प्रकार का मैजिक हो गया? भगवान ने क्या कुछ ये कुछ ऐसे वैसे कुछ मंत्र पढ़ दिया? इतना अच्छा बढ़िया से कैसे हो रहा है? आप लोगों को नहीं लग रहा है? बिजनेस हमेशा ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस में इतना चेंजेस कैसे आ गया? आप लोगों का बीवी ऐसे कैसे बढ़ गया? अभी मोदी के इंडिया ऐसे रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं? पता है दोस्तों, ये सब चीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी के हर एक मंथ में 3 साल पूरा हो गया। 3 साल में भी मैंने नहीं देखा कि मोदी के वेस्ट बंगाल कोई ऑफर छोड़ के बिना ऑफर में पर्टिकुलर कोई महीना में 60 के आसपास डीपी ओपन किया। यस फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हुआ। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, लास्ट मंथ अगर मैं जुलाई महीने कोई भी स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मोदी के इंडिया की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मोदी के वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ। मोदी के वेस्ट बंगाल में के आसपास डीपी ओपन करना, और भी इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे लोगों के पास पैसा का कमी हो रहा है, लोग एक पैसा खर्च करने से पहले 50 बार सोच रहा है। उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मोदी के वेस्ट बंगाल अपना पूरा रिकॉर्ड तोड़कर मोदी के वेस्ट बंगाल 60 के आसपास डीपी ओपन किया। यस, ये एक मात्र और पता है ये लास्ट मंथ अगर मैं जून महीने में डीपी में हम लोग ऑफर दिए थे, और अगर मैं पर्टिकुलर आप लोगों के साथ नो ऑफर इन द डीपी, आप लोगों को भी पता है डीपी में हम लोग को 1 पैसा का ऑफर नहीं दिया था। बिना ऑफर का लोगों के अंदर इतना मोमेंटम आ गया, लोगों को बिजनेस करने के लिए इतनी ज्यादा प्रेरणा मिल रहा है कि पता है लोग ने क्या किया, 60 के आसपास डीपी ओपन किया। मोदी के वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ दोस्तों, मैं इंटर पैन इंडिया की बात ही नहीं कर रही। अगर मैं इंटर पैन इंडिया की फिगर दूं, आप लोग तो हैरान हो जाओगे। तो आप लोग सोचो कि आजादी मिलने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला में काम करना है, वो है ACPPP। क्या बताई मैंने? ACPPP, ए फॉर आजादी। आजादी कहाँ से मिलेगा? जब मेरे पास कैश हर कोई इंसान लॉयल्टी का ऑर्डर डालेगा। दैट मीन्स पार्टिसिपेशन। लोग पार्टिसिपेट करके क्या करेगा? प्रोडक्ट को लेके काम करेगा ना। तो सेकंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो लोग पार्टिसिपेट भी कर रहा है, प्रोडक्ट भी खरीद रहा है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट कहाँ से खरीद पड़ेगा? डीपी बनाना पड़ेगा। तो फाइनल P स्टैंड्स फॉर पेनिट्रेशन। ये जो डीपी है, डीपी को बढ़ाना। और पता है दोस्तों, अगर कोई इंसान प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है और एक लेग में अगर इंसान का एक डीपी हो रहा है, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका ना पूरा एकदम जिंदगी बोल रही हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर बैंक में 1 लाख रुपया अगर हम लोग फिक्स डिपोजिट खराब हो गया, फिर भी मैं पकड़ लेती हूँ कि अगर मुझे साल में 6% भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप सोचो क्या हालत है। 1 लाख मैंने फिक्स डिपोजिट किया, उसके अगेंस्ट में मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे साल भर में मिल रहा है। और सोचो अगर हम लोग 97,000 की एक बिजनेस के लिए एक एलपीवी लेक की फॉर्मेशन करती हूँ, वो लेक हमेशा मुझे हर एक महीने 9,000 के आसपास फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा अमाउंट हो रहा है, वो मुझे हर एक मंथ वो पैसा रिटर्न कर देता है। जस्ट इमेजिन, एक अगर एलपीवी लेक अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग रेशियो में एलपीवी लेक क्रिएट करने से एक इंसान को 97,200 करना पड़ेगा। एंटायर एलपीवी लेक की कीमत कितना होगा, बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, वो है 97,200। अगर मैं राउंड में 98,000 पकड़ के चलती हूँ ना, एलपीवी लेक हम लोगों का जिंदगी सुधर जाएगा, सुधर देगा हम लोगों को, क्योंकि एक एलपीवी लेक के अगेंस्ट में हम लोगों को 9,000 के आसपास ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों का एक लेग में एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा फ्रेंड्स। एक लेग में एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। एक डीपी अगर उनका सिचुएशन बड़े खराब भी हो रहा है, सेल आ रहा है, मैं पकड़ के चल रही हूँ, उसके अगेंस्ट में एक डीपी से मुझे बिजनेस वॉल्यूम 75 to 80 मिल रहा है। तो अगर आप मुझे सोचो कि अगर एग्जाम्पल 1,60,000 का सेल हो रहा है, उसके अगेंस्ट में मुझे अगर 80,000 की बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, तो बाकी 97,200 करने में तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको एलपीवी लेग की फॉर्मेशन करना है, तो एक एलपीवी लेग में यू हैव टू मेक श्योर कि एक डीपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक डीपी से मानी क्या बताऊंगी मैं, बैक टू बैक सिचुएशन में भी आपको 70,000 to 80,000 की बिजनेस वॉल्यूम आएगा, और आपको एक
एलपीपी नेट क्रिएट करने में 97, अगर 80,000 की बिजनेस वॉल्यूम मुझे डीपी से आ रहा है तो बाकी 18,000 तो मेरा नॉर्मल इधर उधर से ही आ जाएगा। उसके लिए तो मुझे परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सोचो, अगर ऐसा अगर आप लोगों को कमाना है तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराने से फायदा नहीं है, कम लोग ज्वाइन करो, पर उसका जो परवरिश है, जो अपब्रिंगिंग है, उसके ऊपर कंसेंट्रेट करो। 4 लेख के ऊपर काम करो, मैक्स टू मैक्स 6 लेख के ऊपर काम करो। इतना आसान नहीं है 4 और 6 लेख के ऊपर काम करना। और ये जो 4 लेख के ऊपर काम करोगे दोस्तों, एक एक लेख ना डेप्थ में जाके काम करो, डेप्थ में जाके काम करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ डेप्थ में जाके काम करने के लिए। तो आपका ये जो लेख क्रिएट कर रहे हो ना, डेप्थ में जाके कोई ना कोई इंसान से आप लोग डीपी लेने के लिए बोलो। और जो इंसान डीपी ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके जितने सारे टीम मेंबर्स है, क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, उसी पर्टिकुलर लेग में, जाहिर सी बात है वो लोग बाहर नहीं जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो लोग उसी डीपी में ही आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है ना, तो डीपी का तो बहुत ज्यादा सेल होगा। तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, मैं आज का ये मीटिंग इसीलिए कॉन्डक्ट कर दी थी कि आप लोग काम तो कर रहे हो, से नहीं होगा, फोकस होके काम करो, फोकस होके। पूरा सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, कौन से चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको एकदम पकड़ के एक बच्चे को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली लोग ज्वाइनिंग कराने से मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मुझे अगर 2 लेख के ऊपर काम करना है तो मुझे 2 लेख को सही मतलब ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग का प्लेसमेंट देखो, ऐसे करके ज्वाइनिंग करो कि सो दैट एक एलपीबी लेख का फॉर्मेशन हो जाए। और आपका काम आसान करने के लिए मैं सबको एक ही सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, मेक श्योर कि होना ही है। एक एक लेग जो आप क्रिएट कर रहे हो, उसी एक एक लेग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डीपी होना है। आपने डाउनलाइन से एक डीपी ओपन करो, उनको अभी हम डिस्कशन करेंगे कि डीपी करने से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उसमें मैं बाद में आ रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक एक जो लेग फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट मेक श्योर एक लेग में एक डीपी ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक डीपी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम, बाकी 18,000 तो ऐसे थोड़ा देने की जरूरत नहीं है। तो सोचो, अगर एक एलपीपी लेग की फॉर्मेशन हो गया ना, आपके एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास 5 एलपीपी, आपको 9,000 के आसपास एवरी मंथ मिल रहा है, एवरी मंथ। ये ऐसा नहीं है कि एक महीने मिल रहा है, दूसरा महीने नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगा। और वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, महीना में जाके 1 लाख के अगेंस्ट में हम लोगों को 6% क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत लकी है क्योंकि हम लोगों के पास डीपी एग्जीक्यूटिव, डीपी मैनेजर है मिस्टर कौशिक जी। कौशिक जी, मैं अभी आपको बताऊंगी जो मैं लोगों को बोल रही हूँ कि एक डीपी ओपन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशिक जी, आप है क्या? हेलो, बोलिए। तो कौशिक जी, जैसे कि मैं सबको बोल रही हूँ कि आपका और मेरा इंटेंशन दोनों का सेम है कि मोदी केयर में हम लोगों के जितने सारे कंसल्टेंट हैं, चाहे वो 7% हो और चाहे वो जीबीडी हो, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना डीपी। आप मुझे अभी एक चीज बताओ, डीपी की जरूरत क्या है वो तो मैंने बता दिया। डीपी खोलने के लिए कौशिक जी कितना पैसा चाहिए, डीपी ओपन करने के लिए क्या सिस्टम है, डीपी को लेके आप लोग ये जो किलोमीटर का जो बात करते हो, बहुत सारे ये किलोमीटर वाला जो स्टोरी है इसको भी थोड़ा क्लियर करो। और एक इंसान जो डीपी ओपन करेगा उसके अगेंस्ट में उनको कमीशन क्या मिलेगा। अगर मैं अगर डीपी ओपन कर रही हूँ तो मेरे अपलाइन को तो बेनिफिट मिल रहा है, उसके साथ साथ मुझे खुद को क्या बेनिफिट मिल रहा है वो मेरे लिए जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कौशिक जी, आप हम लोगों के सामने थोड़ा डिटेल्स में इसको थोड़ा डिस्कस करिए। ओवर टू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने तो बहुत कुछ बोल ही दिया हो। और लास्ट मंथ में जितना सेल हुआ है, हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल किया है हम लोगों ने जो 11, तो ये आपकी बदौलत है। आपका ट्रेनिंग, आपका जो हम लोगों के ऊपर जो ज्ञान है, आपका जो नेटवर्किंग का जो नॉलेज है, बहुत ही बढ़िया है। मैं सुन रहा था, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं खुद नेटवर्किंग में उतर जाऊँ और मैं भी काम शुरू करूँ आपके अंडर में। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है मैम। डीपी लास्ट मंथ में हमने जितना अपने ओपन किया था, आपने ठीक बोला, 60 के ऊपर हम लोगों ने अचीव कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने कोई विदाउट ऑफर हम लोगों ने ऐसा किया है। क्योंकि पिछले मंथ मतलब जून में हम लोगों ने डीपी के ऊपर ऑफर दिया था
तो उसकी वजह ये था कि हम लोग को बोल रहा था डीपी ओनर की कुछ ऑफर नहीं है, डीपी में कुछ नहीं है, क्या करेंगे, डीपी में सेल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ऑफर दिया था। तो उस मंथ बहुत अच्छा सेल हुआ था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुआ था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी हम लोगों ने सोचा कि हाँ ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीपी ओपन हो गया है, 45 एंड अबव डीपी ओपन हो चुका था, 50 के आसपास। तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि जुलाई में इसका रिकॉर्ड ब्रेक होगा विदाउट ऑफर। तो जिस जगह में डीपी हुआ है उस जगह में सेल बढ़ा है, उस एरिया में सेल बढ़ा है, और उस एक एक घर में, हर एक ईच घर में हम लोगों ने सामान को पहुंचाया है। तो हम लोगों ने जुलाई में 60 के ऊपर हम लोगों ने डीपी ओपन कर दिया है जुलाई में। तो अगस्त में भी हम लोगों ने सोचा उसका भी, जो जुलाई में हुआ है उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा टिल डेट तक, मेरे को ये आशा है, क्योंकि आज है आपका 17 ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो डीपी ओपन का कि ऐसे जगह पे है जो फुल लॉकडाउन है, अभी भी कुछ कुछ जगह पे कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐसे करके अगर हम लोग डीपी ओपन कर सकते हैं घर में बैठ के, बहुत ही बढ़िया हम लोगों के ऊपर काम कि आप लोग घर में बैठ के डीपी ओपन कर पाओ। तो इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल और एकदम साधारण सी है कि आपको पहले डीपी ओपन करने के लिए थोड़ा बहुत बिजनेस नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज होना है, क्योंकि पहले तो आपको 7% होता है। आप अगर ज्वाइन करोगे मोदी केयर में 7% के बाद आपको 10% में जाना होता है, उसके बाद आता है 13%। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपको पहले अचीव करना है आपका लेवल एसोसिएट सुपरवाइजर, 30% लेवल आपको अचीव करना है। 13% आ जाएगा कि हाँ ये मोदी केयर क्या है, मोदी केयर का प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, और कैसे हम लोग इसको प्रमोट करेंगे, कैसे हम लोगों के घर में पहुंचाएंगे, उसका बेनिफिट, उसका सब कुछ हम लोग को पता चलता है। तो सबके मन में, मेरे पास भी ऐसा सवाल आता है, मैडम आपके पास भी, कंकना जी आपके पास भी सवाल होता है कि हम लोग मोदी केयर के ज्वाइन करने के बाद ही डीपी क्यों नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। देखिए जब हम लोग किसी बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो एक बार की 1 में एडमिशन होता है, क्लास 1 नहीं होता है ना, उसके पहले क्या जिसका एज होता है 3+, तो उसको पहले हम लोग नर्सरी में डालते हैं, स्कूल से नर्सरी में दे देते हैं, नर्सरी उसके बाद LKG, उसके बाद UKG, तो 3 साल वो वहां पे बिताता है, पढ़ाई करते हैं। वैसे ही 7% जब हम लोग यहाँ पे कंसल्टेंट का 7% होता है, तो वो हम लोगों की तरह बच्चे ही है, हम लोगों के बच्चे की तरह, हाँ बच्चे है इस बिजनेस में। तो वो 7% जब होता है उसको थोड़ा सा नॉलेज होता है, डे बाय डे वो ट्रेनिंग में अटेंड करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑफलाइन के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं क्या है बिजनेस, तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ता है, जैसे उसका 1 से 2, 2 से 3 बढ़ता है, तो वो अचीव होने के बाद वो जाता है 13% लेवल। तो वो एक पक्का नहीं बोलूंगा, एक थोड़ा सा नॉलेज उनको आ जाता है कि ये बिजनेस का पॉलिसी क्या है, ये बिजनेस कैसे होता है, और ये नेटवर्किंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, ये सब कुछ उसको बारे में थोड़ा पता चलता है, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है। तो आप बोलते हैं कि हाँ आप अभी अप्लाई कर सकते हो, 13% लेवल अचीव हो गया आपका, अप्लाई कर सकते हो। कि मैं तो अचीव कर गया, अभी इसके बाद मुझे करना क्या होगा, इसका पैसा कितना लगेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे लॉस तो नहीं होगा, हाँ मेरा टीम नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, हाँ तो कैसे मैं डीपी ओपन करूंगा, मेरा तो टीम ही नहीं है, तो मेरा डीपी कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे होगा, हाँ, कैसे होगा। तो एग्जाम्पल इसमें भी है, मैं अगर मेरा टीम नहीं है, ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, नहीं है उतना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं डीपी खोल दिया तो उतना पैसा इन्वेस्ट करके, अगर आप डीपी खोल दोगे ना, विदाउट टीम, तो आपका टीम 4 to 6 मंथ्स में आपका टीम हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है, ये गारंटी है। मैं 4 to 6 मंथ ज्यादा बोल गया, 2 से 3 महीने में आपका नेटवर्क ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे आपसे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर देखेंगे आपके एरिया में अगर कोई किसी का कोई स्वीट शॉप होगा हो या तो मेडिसिन शॉप खोलता है, आप देखोगे कि हाँ डेकोरेट कर रहा है, वो जगह में डेकोरेशन हो रहा है, आप जाके पूछोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पूछते हो, मैं तो पूछता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे अगर एरिया में कुछ दुकान खुल ग्लास व्लास लगा के, लाइट लगा के अगर खोलता तो मैं पूछता हूँ ये क्या है, ये गोल्ड का शॉप हो रहा है या कोई मिठाई का दुकान खुल रहा है या कुछ मेडिसिन का शॉप, लोग आगे पूछेंगे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस चीज का है, ये मोदी केयर क्या है, ये मोदी केयर, हाँ इसका प्रोडक्ट क्या है, ये पूछेंगे आपसे, तब आपका एक दरवाजा खुल जाएगा कि आप सबको बोल पाओगे ये मोदी केयर है, इसका हिस्ट्री आप बोल पाओगे, इसका प्रोडक्ट के बारे में आप बोल पाओगे, है ना। अगर कोई दुकान किसी दुकान का वो घर घर में आके बोलता नहीं है मैं यहाँ पे दुकान खोल रहा हूँ, घर घर में जाके बोलता नहीं है, वो क्या करता है, वो खोल देता है एरिया में, खोलने के बाद क्या होता है, हम लोग जाते हैं उस दुकान में जाके हम लोग परचेस करते हैं। वैसे ही आप अगर मोदी केयर का शॉप, अगर वहाँ पे मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट अगर वहाँ पे खोलोगे,
पास लोग आके जुड़ेंगे और आपसे पूछेंगे व्हाट इज मोदी केयर, व्हाट इज द क्राइटेरिया ज्वाइनिंग मोदी केयर, तब आपका नेटवर्किंग खुलेगा, आपके डाउनलाइन में वो लोग जुड़ जाएंगे, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेटवर्किंग के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा डीपी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, है ना मैडम? कितना पैसा चाहिए लगेगा ये डीपी ओपन करने के लिए? हाँ, एज पर कंपनी पॉलिसी हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट सामान नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत सामान है। अगर 50,000 का सामान होता है तो डीपी अच्छा नहीं लगता है। एक दुकान में अगर भरा भरा पूरा एकदम शेल्फ में पूरा भरा हुआ प्रोडक्ट रहता है तो एक अच्छा लगता है। तो 2 लाख मिनिमम क्राइटेरिया है, तो उसमें से 175 आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 175 एक अच्छा प्रोडक्ट हर कैटेगरी का, ऑल कैटेगरी का प्रोडक्ट सब रख सकते हो आपके एरिया के बेसिस के हिसाब से, इसलिए हम लोगों ने 175 का प्रोडक्ट रखा है कि आप 175 ले सकते हो, उससे ज्यादा या तो 175 मिनिमम, और 25,000 हम लोग 28,000 हम लोग सिक्योरिटी मनी रखते हैं। और एक चीज है कौशिक जी कि जिस दिशा में मोदी केयर में प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जितने सारे एसक्यूज में थोड़ा बहुत लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मोदी केयर के ये सब छोड़कर भी ज्यादा प्रोडक्ट है। तो हाँ दे भाई, और भी तो 40 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और भी आने वाला है, 40 हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट आने वाला है। तो आपको 175 भी कम पड़ जाएगा और भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े कि हाँ मैं और भी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सामान उठाऊं, नहीं अदरवाइज इंसान केटर नहीं कर पाएगा, केटर ही नहीं कर पाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या सामान। कौशिक जी अभी एक चीज बताइए, से फॉर एग्जाम्पल मैं कोंकण हूँ और मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, आपने मुझे बोल ही दिया कि मुझे 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर मुझे ना बहुत डर लगता है कि अगर मैं दुकान ओपन कर लूं और मेरे आसपास में भी अगर बहुत सारे मोदी केयर की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है तो मेरा सेल कैसे होगा? कौशिक जी आप मुझे बताइए सेल कैसे होगा? नहीं मैम, आसपास में कोई क्राइटेरिया है, मोदी केयर 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपका डीपी ओपन नहीं होगा, रूरल एरियाज में 3 किलोमीटर, ठीक है। जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है, मतलब कोलकाता हावड़ा जो मेजर सिटीज है उसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस रखा गया है, 1 किलोमीटर। और इनके बाहर अगर आप खोलना चाहते हो, जैसे गाँव में, मतलब वर्धमान, मेदिनीपुर, बीरभूम, बांकुड़ा, इस जगह पे खोलोगे तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोगों ने रखा है। 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर और कोई डीपी खोल नहीं पाएगा। ओके। अच्छा कौशिक जी अगर आप मुझे बताइए कि मैंने देखा कि चलिए मैंने डीपी तो ओपन किया, पर कोई भी कारण मुझे कोलकाता छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैं रिलोकेट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी डीपी बंद करना है, डिपॉजिट जो आप लोग लिए हैं, ये सिस्टम क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। हाँ, इसमें 2 चीज है। आप अगर डीपी को सरेंडर करना चाहते हो कोई पर्सनल रीजन में तो आप डीपी सरेंडर कर सकते हो। जो आपने 175 का सामान लिए थे कंपनी की तरफ से, वो आप प्रोडक्ट फिर अगर वापस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन इसमें 2 क्राइटेरिया, एक तो है वो सेलेबल आइटम में होना चाहिए और एक तो है उसको 3 महीना का एक्सपायरी डेट होना चाहिए। अगर ये 2 चीज है आप वापस कर सकते हो। 25,000 आपने सिक्योरिटी मनी एज ए जमा किया था मोदी केयर में, उसका भी इंटरेस्ट के साथ आपको वापस किया जाएगा। ये आपको वापस कर पूरा अमाउंट ही पूरा वापस कर दिया जाएगा। और एक चीज, अगर कोई डीपी का एड्रेस चेंज करवाना चाहता है कि मेरे यहाँ पे बिजनेस हो नहीं रहा है, मेरा टीम दूसरी जगह पे है, मैं वहां पे जाना चाहता, रेंट में वहां पे चला जाऊंगा, और हम लोग को इन्फॉर्म करके आपका जहाँ पे आप जा रहे हो खाली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स देके आप आपका मोदी केयर का जो मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो कौशिक जी आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मान लीजिए कि मैंने कल जाके डीपी की एप्लीकेशन कर लिया, तो अभी जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, डेली तो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे, तो डीपी एप्लीकेशन करने का क्या सिस्टम है? ये क्या जाकर ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है मैडम। ऑफिस में जाने के एकदम बहुत सारा नियम हो चुका है अभी इस कोरोना की वजह से। तो आप लोग घर में बैठ के मोदी केयर के साइट में जाके आप फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हो एज ऑनलाइन। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आप अपने साइन इन करेंगे मोदी केयर का साइट, और उसमें आपका एमसीआई नंबर और पासवर्ड डालोगे। डालने के बाद शो प्रोफाइल बोले का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऊपर में शो प्रोफाइल में अगर आप जाओगे, आप नीचे देखोगे, उसको क्लिक करोगे ना, नीचे देखोगे डीपी रिक्वेस्ट में आप जैसे ही ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका एक फॉर्म निकल आएगा उस डीपी रिक्वेस्ट में। तो आप उस फॉर्म को सिंपल फिलअप करना है। उसका नाम, आपका नाम, आपका एमसीआई नंबर, आपका लैंडमार्क, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब डाल के, और आपका डीपी रूम का अटैचमेंट मांगेगा, इमेज चाहिए उनको। हाँ, सिस्टम को इमेज मांगता है वो। आप डीपी रूम का इनसाइड और आउटसाइड पिक्चर इमेज में डालोगे, और जहाँ पे आप डीपी ओपन कर रहे हो, या तो आधार कार्ड डाल दो,
अगर आप घर में नहीं कर रहे हो, किसी रेंट पे जा रहे हो किसी की दूसरे के घर में, तो उस जहाँ पे जा रहे हो उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। तो अगर जो रेंट ओनर है, जो मतलब घर का मालिक है, उसका भी अगर वो इलेक्ट्रिक बिल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। ओके, करंट होना चाहिए, तो वो सबमिट करके आप अप्लाई कर दो तो वो आपका हो जाएगा। तो डीपी ओपन करने के लिए हिसाब से देखा जाए तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा? डॉक्यूमेंट एक बार बताइए। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट अगर आप ऑनलाइन में करोगे तो ज्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो जाएगा। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो मुझे या तो कंगना जी का 12 पेज का, वो 12 पेज की एग्रीमेंट कॉपी मेरे से मिल जाएगा या तो कंगना जी से मिल जाएगा, वो फिलअप करना पड़ेगा। और उसके साथ आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कैंसिल चेक, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये और डीपी रूम के इंसर्ट और आउटसाइड पिक्चर देके आप आपको मेल कर सकते हो। ये ऑफलाइन प्रोसेस है। ओके, डीपी ओपन करने के लिए मिनिमम डीपी ओपन कर सकते हो। जो रूम आप लोगे फ्रंट होना चाहिए, किसी के बेडरूम के अंदर से जाना पड़ रहा है ऐसा नहीं होगा, रास्ते के ऊपर होगा तो बहुत बढ़िया है। और अगर घर में करना चाहते हो तो इन फ्रंट जो रूम है उस रूम में आप 50 स्क्वायर फीट के अंदर आप कर सकते हो। अच्छा कौशिक जी, हाँ क्लियर। कौशिक जी, अभी आप मुझे बता कर लिया, पर इसमें मेरा कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, मुझे क्या बेनिफिट क्या मिलेगा एज ए डीपी ओनर? हाँ, एज ए डीपी ओनर सेल के ऊपर दिया जाता है, जितना सेल होगा उसके ऊपर आपको 4 to 3% कमीशन मिलेगा। इसमें भी कैटेगरी हम लोगों ने डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में आपको कमीशन 3% मिलता है, एक है लॉन्ड्री केयर और एक है एग्रीकल्चर। ये 2 प्रोडक्ट में आपको 3% मिलेगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स है, जो कैटेगरीज है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हाँ फूड प्रोडक्ट, ये सब में आपको मिलेगा 4%। कौशिक जी, अगर देखा जाए नॉर्मल डीपी की हेलो कौशिक जी, am I audible? यस यस ऑडिबल। नॉर्मल डीपी की अगर मैं सेल कर रही हूँ, हर एक महीना डीपी का तो 1.5 लाख के ऊपर ही तो सेल हो रहा है, आपका क्या राय है इसमें? नॉर्मल डीपी का सेल के वजह से नॉर्मल डीपी जैसे खोलते हैं ना, वो 1 लाख से 1.5 लाख सेल ऐसे ही कर देता है। ठीक है, उसका जो टीम है वो बढ़ता जाता है, और अपने एक नॉर्मल डीपी जो 1 किलोमीटर के रेडियंस में है वो 1 से 1.5 लाख का सेल कर ही देता है। तो सेल के लिए कोई टेंशन नहीं है, सेल अपने आप हो जाएगा। आप अपना टीम को बिल्डअप कीजिए, टीम मीटिंग कीजिए घर में, तो ऑटोमेटिकली आपका टीम बढ़ता जाएगा, आपका सेल भी ऑटोमेटिकली होता जाएगा। लेकिन एक क्राइटेरिया रखा है सिस्टम ने कि आपको 3 महीने में 1.5 लाख का सेल करना पड़ेगा। अगर आप डीपी लोगे एवरेज सेल 50 टीम मेंबर्स, फिर आपने अपने ग्रुप का क्रॉस लाइन वगैरह सब आके खरीदता है। कौशिक जी, अभी आप मुझे एक चीज बताइए, जो डीपी अभी अच्छा कर रहे हैं ना वेस्ट बंगाल की मैं कर रही हूँ, तो वेस्ट बंगाल में जो डीपी अच्छे कर रहे हैं और जिनको अवार्ड मिल रहा है, 5 स्टार डीपी की रेटिंग वगैरह मिल रहा है, ये बेसिकली क्या उनका कितना आखिर उन लोगों का सेल कितना होता है, वो एक बार आप मुझे बताइए। और ये जो 5 स्टार रेटिंग है, ये 5 स्टार रेटिंग मिलने के लिए एक डीपी वाले को क्या करना पड़ेगा? तो अच्छा लगता है ना ये सारी चीजें, फिर भी फैक्टर है इसमें मेरा ये भी बढ़ जाता है। तो आप मुझे अगर 5 स्टार डीपी कुछ नहीं है मैम, सिंपल जैसे 5 स्टार डीपी का मतलब ये मैं समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं किसी मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, या तो मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, या तो मैं ऑनलाइन पे कुछ परचेस करता हूँ, तो डिलीवरी बंदा है वो आता है और एक स्टार मार्क देता है, बल्कि मुझे वो भी सामने वो कैश काउंटर के सामने देखा जाता है कि आप जो रेटिंग डालिए, क्या क्या वो अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो डाल दीजिए। मैं उबेर या तो ओला में चढ़ता हूँ तो भी रेटिंग आता है, एक रेटिंग है। तो ये पॉलिसी हम लोग के मोदी केयर में भी है। तो जब आप लोग डीपी से सेल करोगे ना, मतलब बिल करोगे, जैसे बिलिंग सेल हो जाता है तो तुरंत एक लिंक कंसल्टेंट की मेल आईडी पे चला जाता है, एक लिंक। तो कंसल्टेंट क्या करता है, वो लिंक को ओपन करता है, कुछ सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस का आंसर कंसल्टेंट को देना पड़ेगा, और नीचे रेटिंग आएगा कि इस डीपी में जाके मुझे कैसा लगा, उस डीपी का प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है जिसपे बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, उसका जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसका ओवरऑल मुझे उस डीपी में जाके मैं उनको 90% अच्छा लगा तो मुझे 4 स्टार दूंगा। तो ये कंसल्टेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेबल है। तो जी जितना वो रेटिंग करेंगे, एटलीस्ट 20 कंसल्टेंट अगर उसको रेटिंग करते हैं, तो क्वार्टरली हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये 5 स्टार डीपी है, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे रिकॉग्नाइज होता है। और वो ऑनलाइन जो हम लोग का साइट है ना, मोदी केयर साइट, उसमें अगर आप स्टोर लोकेटर में जाओगे तो इसमें 5 इनका भी नाम आ जाएगा जो है 5 स्टार होता है। ओके कौशिक जी, बहुत सारे चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ और हर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि शॉप खुलाती हूँ
लोग देखेंगे, अगर शॉप खोलती हूँ तो लोग देखेंगे, लेकिन घर में अगर डीपी खोलती हूँ तो लोग कैसे देखेंगे? हाँ, तो घर के बाहर एक आप साइन बोर्ड लगा दो, एरो करके दे दो, अगर किसी के अंदर पॉइंट है, कुछ ऐड लगवा दो, मोदीगार्ड का कुछ ब्रांडिंग आप करवा सकते हो घर के बाहर। वो अगर कर दोगे तो आपको तो दिख जाएगा कि आसपास के लोगों को हाँ यहाँ पे मोदीगार्ड बोल के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खुला है, कुछ सामान यहाँ पे मिलेगा, तो आप घर के बाहर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया, व्हाट इज द एंड व्हेन वी कैन टेक द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का रेट है मैम 7% इंटरेस्ट चला रहा है, तो आपको हर साल मंथ ऑफ मे में मिलता है वो 7% इंटरेस्ट, जो आपके एनएफटी हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में वो चला जाता है। ठीक है, 7% इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मनी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डीपी जब ओपन किया है तो क्या वो लुकिंग वेल होना चाहिए तभी सेला चाहा? ये जितना सजाओगे, जितना डिस्प्ले करोगे, जितना ब्रांडिंग करोगे, उतना आपका अट्रैक्ट होगा, इंसान के आपके पास जाएंगे, है ना? राइट, ऑब्वियस, राइट। हम लोग साड़ी खरीदने जाएंगे, साड़ी खरीदने भी दुकान अच्छा से डेकोरेट किया है वो देख के ही जाते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इफ एनी प्रोडक्ट एक्सपायर, अगर कोई प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर आता है कि एक्सपायरी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो पूरा आपका ही प्रोडक्ट है, आपने खरीदा था, ये आपका डिस्प्ले प्रोडक्ट है, तो ये आपको ही बेचना होगा। एक्सपायरी हो गया तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी आएगा, ये कंपनी इसमें रिटर्न नहीं होता है। अगर आप डीपी सरेंडर करते हो तो 3 महीने का एक्सपायरी डेट होना चाहिए, तब रिटर्न होता है। पूरा एक्सपायरी करके आप लोग रिटर्न नहीं दे पाओगे। लेकिन प्रोडक्ट आपका नहीं सेल हुआ, आप किसी अपलाइन से हेल्प लीजिए, किसी डाउनलोड, तो आपका वो एक्सपायरी प्रोडक्ट रिटर्न होता नहीं है एज पर कंपनी पॉलिसी। एक्सपायरी प्रोडक्ट आपका ही होगा। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज द कंपल्सरी गाइडलाइन फॉर डीपी? कंपल्सरी गाइडलाइन यही है कि नॉर्मली आप कंसल्टेंट का बिलिंग डाल दो। बहुत सारा ऐसा डीपी है जो बाद में भूल जाता है, मिस हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा आप कर रहे हो फटाफट, आप 6 बजे से के अंदर, या तो अगर आपको बहुत रश है, बहुत सारा बिल जमा हो चुका है, तो 8 या तो 9 के अंदर या बिलिंग डाल दो पूरा सिस्टम में। अगर आप वेट करोगे, जितना देर करोगे तो आपको लगा दूसरा कुछ एडजस्ट करके करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारा कंप्लेन आता है कि मोदी डीपी ने मैं ये बीवी का सामान दिया था, मुझे तेल या तो कच्ची घनी डाल, लेकिन बीवी नहीं मिला। किसी ने वेल प्रोडक्ट दिया था, जूता, उसका एल्शियम, ये सब दिया था करके वो लॉयल्टी किया था, लेकिन उसने जब रात में उसने बिल करने बैठा तो सामान है ही नहीं हुआ था उसमें। तो उसने क्या किया, उसने मजबूरन होके दूसरा सामान दे दिया, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, जो है वो डाल के उसका लॉयल्टी डाल दिया, लेकिन उसका बीवी नहीं हुआ। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जाओगे करोगे और एक हाथ में पैसा दोगे, पैसा दे के आप चले आए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो करना है कर दीजिएगा, ऐसा करके नहीं। हम लोग ऑफिस में जब आते हैं ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑफिस में आओगे तो आपको एक हाथ में पैसा देगा और एक हाथ में बिल करेगा। वैसे आप जाओगे तो पैसा दोगे एक हाथ में और तो बोला नहीं कर पाऊंगा, मैं डीपी में नहीं हूँ। तो जब आप डीपी में आओगे, जब आप बिल करने बैठोगे, मैं अब आऊंगा, पैसा देके वो बिल करके चला जाऊंगा। मुझे बताइए कि ट्रेड लाइसेंस जरूरी है क्या डीपी ओपन करने के लिए? नहीं, ट्रेड लाइसेंस जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो 6 महीना तक टाइम देता है कोई ट्रेड मतलब लेन देन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। आफ्टर 6 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेड लाइसेंस के लिए। ये पूरा आपके ऊपर है ट्रेड लाइसेंस। अच्छा, डीपी सरेंडर का क्या स्टेप है अगर कोई डीपी सरेंडर करना चाहता है? डीपी सरेंडर अगर करना चाहते हो, मतलब जो 175 का प्रोडक्ट लिए हो, अगर वो आप सेल्फ स्टॉक से नहीं है, ये एक सुविधा है। अगर आप नहीं बेच पाए हो तो जितना आपका सेल्फ स्टॉक में 0 बीबी वाला जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स है, वो अगर आप लेके आओगे हम लोग के पास, आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, या तो कंकना जी को मेल करना पड़ेगा एक्सेल में, उसकी अटैचमेंट करके, और जो 25,000 आपको चाहिए वो भी मेंशन करके हम लोग को मेल, इसमें सामान लेके आप सामान लेके आ जाओगे। हम लोग देखेंगे वो सेलेबल आइटम में है क्या नहीं, सेलेबल वाला प्रोडक्ट, और 3 महीने के एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट हम लोग वापस कर देंगे। उसके हिसाब से क्रेडिट नोट बन जाएगा। वो जो उसका पैसा हुआ, जितना पैसा होगा वो पैसा, और उसके साथ 25,000 विद इंटरेस्ट आपको थ्रू एनईएफटी, ठीक है, एनईएफटी हम लोग कर देते हैं। एनईएफटी मिल जाएगा 10 to 15 डेज। अच्छा, एक है प्रोफाइल में काम डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मोदी का साइट में जाना होगा www.modica.com। उसके बाद आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपका एमएसएन नंबर और पासवर्ड डालोगे, तो आपका जैसे डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड के ऊपर आता है एक शो प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। शो प्रोफाइल के नीचे आता है डीपी रिक्वेस्ट एनएफटी पैन और एनएफटी पैन अप्रूव है क्या नहीं, ठीक है। तो एनएफटी पैन और केवाईसी, ये तीनों अप्रूव होना जरूरी है। ये तीनों जैसे अप्रूव है तो आप डीपी रिक्वेस्ट में जाओगे, फॉर्म निकल आएगा, तो फॉर्म को वहां पे आपको फिलअप करना पड़ेगा सिस्टम में जैसे फिलअप करेंगे और नीचे सबमिट का ऑप्शन है,
सबमिट कर दीजिए, वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो किसी को डाउनलोड करने की या तो प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं। और नहीं तो टूटा हुआ रहेगा तो उसको क्या होगा, इसे नहीं उसके लिए आपको तो एक जो कंप्लेन करना पड़ेगा सपोर्ट में, पूरा पिक्चर के साथ आपको जो टूटा हुआ है, जो लीकेज है उसका पिक्चर आप डाल दीजिए सपोर्ट में, और उसका जो पीओडी है पीओडी में साइन करके, और पैकिंग लिस्ट जो देखा जाता है पैकिंग लिस्ट में साइन करके आप उसका अटैचमेंट करके सपोर्ट में मेल डालिए, या तो वेट टू एसआर जो सपोर्ट बिल का एक ऑप्शन आया है सिस्टम में, सपोर्ट में जाके न्यूज वो डेट टू डेट डालेंगे, डेट जिस डेट का वो बिलिंग है उस डेट डालने के बाद सबमिट कर दोगे कि यहाँ सर जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वायर हाउस में चला जाता है, वो लोग चेकिंग करके फिर से आपको भेज देगा। अभी थोड़ा लेट हो रहा है, बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है कि मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि अभी कॉल सेंटर में बहुत ही शॉर्ट मैन पावर है। ठीक है मैम, तो शॉर्ट मैन पावर इसलिए ये सब जनरेट करने का टास्क क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो वायर हाउस के पास जा नहीं रहा है, तो इसलिए डिले हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जितना 1-to-1 आ रहा है मैं तो भेज जा रहा हूँ, मेरा होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट जो डीपी पर आएगा उसका बिलिंग कैसे होगा? ये तो बिलिंग का सिस्टम है, मैं ये तो ऐसे ऐसे वो नहीं होगा। नेक्स्ट आप 1-to-1 पूछ लेंगे, वो ट्रेनिंग में हम दिखा दूंगा। अच्छा प्लीज, ठीक है, प्लीज अगर किसी ने चेंज करना हो, अगर डीपी ओनर चेंज करना चाहता है तो क्या करेगा? डीपी है उसको चलाना है। अगर किसी का कोई एप्लीकेंट बोल रहा है कि मैं डाउनलाइन को देना चाहता हूँ, कोई एप्लीकेंट को देना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है एज पर कंपनी पॉलिसी। आपको पूरा डीपी क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद अगर किसी को देना चाहते हो आप उसको दे सकते हो, फिर नेक्स्ट वो सेम क्राइटेरिया मेंटेन होगा। अच्छा, राजदीप जी ने पूछा है कि एलपीवी के बारे में बताइए। बोल दिया, अभी रिपीट नहीं कर पाएंगे। और शायद आपने बहुत के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। डीपी स्टॉक बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है सिस्टम में, आप देख सकते हो, इम वॉलेट टू ट्रेड वॉलेट ट्रांसफर। इम वॉलेट से ट्रेड वॉलेट में पैसा डाल दीजिए, या तो ऑनलाइन भी बिलिंग कर सकते हो। मिनिमम 6000 का बिलिंग करना पड़ेगा सेल्फ स्टॉक में जाने के लिए। बिलिंग के नीचे आता है सेल्फ स्टॉक बिलिंग, ठीक है, लिख लीजिए। ये तो हम लोग नीचे आता है सेल्फ स्टॉक बिलिंग। सेल्फ स्टॉक बिलिंग में जैसे ही जाएंगे आपको 2 ऑप्शन मांगेगा, कुरियर या तो सेल्फ पिकअप। कुरियर में डालेंगे, कुरियर करके आप नॉर्मल जैसे बिलिंग कर स्टॉक में वो उठा लीजिए। 6000 से नीचे नहीं उठा पाएंगे, मिनिमम 6000। तो वो सामान सिलेक्ट करके आप पे बाय ट्रेड वॉलेट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आपका सामान कुरियर में आ जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा आपके सेल्फ स्टॉक। अगर कोई डाउनलाइन डीपी ओपन करे तो आप बेनिफिट मिलेगा। ये अगर आप ये प्रशांत जी आपने पूरा सेम एलपीबी लेग का एक क्वेश्चन पूछा होगा, आप इनको पूरा लेग में फायदा होगा। तो ये मैंने पूरा बोल ही दिया एलपीबी का, वो फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, ये छोड़िए, 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर को तो बोल दिया, जो मैंने रिपीट कर लिया वो वाला क्वेश्चन में नहीं। अमेज़न पर प्रोडक्ट मिल रहा है, ये अमेज़न पर जो लिखा है जिसने, ये ना एकदम ना, ये कोई कंसल्टेंट कर रहा है, लेकिन उसको ढूंढना इतने करोड़ों कंसल्टेंट में बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए तो आप डायरेक्ट ग्रीवेंस में या तो सपोर्ट में मेल डाल दीजिए उसी के नाम से, तो इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद उसको टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है, ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो पैसा वो ऐड करके, वो पैसा कम करके, डीपी का रेट वो कम करके वो दे रहा है, ये मतलब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमेज़न और जो फ्लिपकार्ट होता है वो इसका आइडेंटिटी देता नहीं है वो लोग। ठीक है, कौन कर रहा है उसका नाम भी आता नहीं है इसमें अमेज़न में, है ना। उठाना पड़ेगा, आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपको 13% टच करना पड़ेगा। 13% टच करने के लिए आप एपीबी का जो चार्ट है वो चार्ट में देखिए, 13% होने के लिए कितना से कितना ब्रैकेट में कोई इंसान अगर बिजनेस करता है तो जाहिर सी बात है वो 30% बन जाता है। जब एक इंसान 13% बन जाता है तो वो आप बंद करके, रिक्वेस्ट करूंगी आप आपका जो फोन नंबर्स है आप प्लीज एक बार डाल भी दीजिए, प्लस मुंह पे भी एक बार बोल दीजिए। 7980349403 डाल दिया। 79803, फिर से बताइए। 79803499403 मैंने चैटबॉट में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, म्यूनिसिपल एरिया थे। अच्छा, कौशिक जी को पूछ लीजिए 79803499403 जो क्वेश्चंस है, क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो दैट इज द रीजन। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ। अच्छा, कौशिक जी अगर फोन नहीं उठाएगा तो प्लीज कंप्लेन मत करना। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कौशिक जी में बहुत सारे रहता है और उनको भी बहुत ज्यादा जब डीपी ओपन करते हैं, तो एक चीज बताऊंगी, अगर कोई भी कारण अगर आप लोग कौशिक को कॉल कर रहे हो और कौशिक अगर आपका फोन नहीं उठा रहा है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप कौशिक अगर फोन नहीं उठाएगा, आप कौशिक को व्हाट्सएप कर दीजिए कि कौशिक जी मुझे ये जानना है। मैं और एक नाम दे देता हूँ, पिंकी जी है,
ठीक है, पिंकी जी का नंबर दीजिए, पिंकी जी पिंकी जी का नंबर मैं दे दूं, मैं अगर बाई चांस फोन नहीं होगा ना उनको फोन कर सकते हो, ठीक है, मैं नंबर दे देता हूँ 7278 लिखो 62 लिखो लिखो लिखो, राइट इट डाउन। 88 लिख दिया मैंने, ठीक है 7278, ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है। और कौशिक जी को आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। कौशिक जी हर कोई व्हाट्सएप का आंसर जरूर से जरूर आपको देगा। हो सकता है कि तुरंत नहीं दे पा रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 15 लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, बट डेफिनेटली ही विल गेट बैक टू। अगर कॉल ना भी करे, फोन में व्हाट्सएप में तो जरूर से जरूर वो रिप्लाई करेगा। तो आई एम श्योर ये जो मीटिंग आप लोगों के लिए आज कॉन्डक्ट किया था, इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत जो क्वेरीज है वो क्लियर भी हुआ। और एक एक मीटिंग के बाद हम लोगों के पास डीपी एप्लीकेशंस भी बहुत सारे आते भी हैं, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। आपका टीम बढ़ाने में मदद कर लिया एसएससीपी का। तो मैं जब नेक्स्ट डे जब मीटिंग करूंगी तभी मैं इसको रिपीट कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच कौशिक, थैंक यू सो